औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। साधुओं को आहार देने का पुण्य क्यों है, आपने कभी विचार किया? साधुओं को मात्र देने से पुण्य नहीं मिलता है, उस समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो जाती है आपकी। आप विचार करके देखना, एक मेहमानों को खाना बनाओ और एक किसी साधु का पड़गान करो। साधु के पड़गान के समय में तुम्हें ऐसी विशुद्धि होती है जैसे कि समझो 3 लोग की संपत्ति मिल गई। क्यों होती है? साधु कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन साधु जिस उद्देश्य से भोजन ले रहे हैं वो उद्देश्य काश हमारे जीवन में आ जाए। क्या शरीर को पोषण के लिए नहीं, रत्नत्रय की वृद्धि के लिए ले रहे हैं। जैसे आप नौकर रखते हो तो नौकर को कहते हो इतनी इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतना इतना काम करना है, और भाई नहीं करेगा तो इसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक काम की इतनी पेमेंट है। इसी प्रकार से साधु भी कहते हैं तुझे 60 आवश्यकों का पालन करना पड़ेगा। साधु के आवश्यक अलग हैं और श्रावक के आवश्यक अलग हैं। तो कह दिया साधु तो अपने आवश्यक अवश्य पालते हैं, लेकिन श्रावक भी अपने आवश्यक पाले। देव पूजा करे तो क्या लक्ष्य है कि मैं देव बन जाऊं, मैं देव बन जाऊं, इस भाव से पूजा करता है। और देव बनने का रास्ता कौन बताता है? गुरु बताते हैं। और गुरु की लिखी पत्र क्या है? स्वाध्याय है। और जब स्वाध्याय करोगे, आपको पता हो कि इस चीज से हम दुख पाएंगे, तो आप करोगे क्या? तो कह दिया संयम है। और जब संयम हो जाएगा तो अपने आप आपके अशुभ आश्रम के द्वार रुक जाएंगे, जो संचित कर्म है उनकी संबर निर्जरा हो जाए। संयम और तप सच पूछो कठिन शरीर को दुष्टता देने का नाम नहीं है। तप का अर्थ है कुंदन सा बना देना, जो संयम धारण करने के बाद यदि कुछ अंतरंग में या बाहर में विकारी परिणाम आ गए हो तो उसे कठोर सजा देते हो। आप कहते हैं आज मेरे मुंह से निकला क्यों? और सच पूछो तप तो फल है। अहिंसा संयम का फल तप है। आप लोग सीधे तप में दौड़ लगा देते हो, मन मुड़ता नहीं, मन संयमित नहीं होता, और रोटी नमक मिर्ची और घी छोड़ देते हो। अरे अंतरंग से इतनी विशुद्ध परिणति आ जाए कि इन सब से क्या होना, अनादिकाल से खाया, अभी खा भी लेंगे तो मौत तो एक दिन आएगी
आएगी। इसलिए थोड़ा सा संयम होगा तो जीवन में अंतिम समय में हमारी संलेखना अच्छी होगी। और इसीलिए रेणसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तूने आहार अन्न दान नहीं दिया, तूने मोक्ष मार्ग दे दिया और तेरा मोक्ष मार्ग पक्का हो गया। और गौमठ सार में तो जीवकांड में यहाँ तक कहते हैं कि यदि वो कहीं विचलित हो गए श्रद्धान ज्ञान से तो उनकी दुर्गति पक्की और तेरी सुगति पक्की, क्योंकि तुमने सदगुरु जानकर उन्हें पूजा है। हम लोग आज से 40 साल पहले कोई सब साधु साधु थे, और हमारे जीवन में यही होना चाहिए, नमो लोए सब साहुणा। एक अंधा क्या देखेगा सूरज के बारे में? वो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके अपनी आलोचना करके पाप से मुक्त हो जाएंगे। हमारे अंदर इतनी स्थिरता नहीं, हम कहां से हो पाएंगे? इसलिए स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि मात्र तुमने किताब उठी और 2-4 पन्ने पलट लिए, जीवन पलट जाए, इसका नाम स्वाध्याय। स्वयं के अध्यायों का ज्ञान हो जाए, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। आपको पता है, जो मर जाते हैं पापी लोग होते हैं, उनके लिए भी लोग कहते हैं अच्छा हुआ आज मर गया, अरे उसके जैसा तो कोई था ही नहीं। और जो अच्छे मर जाते हैं उनके लिए भी लोग यही कहते हैं, अरे भैया उनकी तो पूर्ति हो ही नहीं सकती है, उन जैसा आदमी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे, कीरत कभी न जाए। हमारे यहाँ कितनी आराधना की प्रचलन था, कितनी आस्था थी। बच्चों को कहते थे पहले मंदिर जाके आओ तब नाश्ता पानी मिलेगा। बच्चों से कहते थे तिलक लगा कर आओ। कौन कौन था मंदिर में? तुमने कितने लोग थे? फिर पता लगाते थे, देखने जाते थे, चुप कर जाते थे, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना थी, हमारे अंदर ये भावना थी कि हमारा बच्चा आज मंदिर जाएगा तो कल मंदिरमय हो जाएगा, अभी धूल देगा तो एक दिन फूल हो जाएगा। आज सच बताना, संडे के दिन 2-4-10 मंदिर आ जाते हैं तो ठीक है, आप लोग शायद धार्मिक लोग हो, लेकिन हम बड़े बड़े शहरों में देखते नहीं माता जी टाइम नहीं मिलता बच्चे। हमने कही अभी टाइम नहीं मिलता, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी टाइम नहीं मिलता कुछ करने को, बाद में मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भा। कितने काम करता है जीवन भर, कहता है धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। जीवन की इतनी सांसें तुमने धन कमाने में लगा दी और मुर्दे के ऊपर पैसे फेंकते हैं कि बेटा सारी जिंदगी तूने इस पैसे को लगा दी, अब हिम्मत हो तो 1 रुपया उठा के दिखा सड़क से। उठा नहीं सकता है। ध्यान रखना, हम भी जीवन में कितनी बेकार काम में कितना समय लगाते हैं। स्वाध्याय का अर्थ भी, गुरु उपासना का अर्थ भी ये नहीं है कि आप दिन भर उन्हीं के पास बैठे रहो, नहीं, उनकी जैसी, उनका स्मरण, उनकी स्तुति, उनकी चर्या। क्योंकि समंत भद्र स्वामी कहते हैं देव पूजा का फल अलग बताया, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम काम दुही काम दायिनी परिचिनिया दादृत्व नित्यम। उसके लिए बहुत सारी गाथाएं बताई हैं, लेकिन गुरु उपासना के लिए भी कह दिया कि उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात् पासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। यानी उच्च गोत्र की प्राप्ति तुम्हें तपस्वी को प्रणाम करने से हुई, और उनको दान देने से तुम्हें भोग और उपभोग की शक्ति प्राप्त हुई। जिसने भूल से भी निंदा की, आपको पता है सब कुछ था, श्रीपाल कोटिवट थे, लेकिन मुनि निंदा का परिणाम राज्य चला गया। अपने राज्य में कोई 100 जूते मार ले मंजूर है,
अपने ससुराल में भाड़ घोषित हो जाना कितनी बड़ी अपमान थी, और कैद में डाल देना, इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है क्या? समुद्र में डाल दिए गए, फिर सहारा मिला, निकल आए। ये सब परिणाम क्या था? पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है। पुण्य को बांटोगे तो पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य को खा पी के खत्म कर दोगे तो, क्योंकि कहते हैं दिया लिया संग लगेगा और खाया पिया अंग लगेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। जंग लगना ही है, जितना जोड़ेंगे उतना छोड़ेंगे। इसलिए हमारा 24 घंटे में से कम 1 घंटा ये निकालें कि वो दिन कब आएगा जब लोग भावना बाते थे, घर को छोड़ी बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। आजकल कहते हैं मंदिर छोड़ी घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। पहले कहते थे निज को निज पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। आज कहते पर को निज को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस निदान। हम किस में लगे? दूसरों को सुखी करने में। अरे आपकी पुण्य की वृद्धि होगी, और हम पुण्य भी नहीं चाहते, ऐसा पुण्य नहीं चाहते जो नारायण प्रति नारायण जैसा पुण्य मिल जाए। तीर्थंकर होने वाले जीव नरक से आकर तीर्थंकर हो सकते, यदि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बांध के राजा श्रेणिक की तरह गए तो आकर तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन नारायण प्रति नारायण बलभद्र कामदेव ये पद नरक से आने वाले जीव को नहीं मिलते। सोचना कितना तीव्र पुण्य कमाया होगा कि स्वर्ग गए, और स्वर्ग में भी महारिद्धिधारी देव होते हैं, लेकिन एक निदान कर लिया, निदान में भगवान बन जाऊं, ये भावना निदान नहीं है। मुझे राजपाट मिल जाए, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए। जितने नारायण प्रति नारायण मरते हैं, कोई उद्देश्य अच्छे नहीं होते हैं। कोई नर्तकी दे दो, कोई हाथी दे दो, कोई घोड़ा दे दो, कोई सिंहासन दे दो, ये जड़ चीजों के पीछे लड़ लड़ के मर जाते हैं। बेवकूफी की भी हद है, स्वयं मौत को आमंत्रण देते हैं। हमारी और आपकी मौत रोज नहीं आ रही है क्या? मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है, जन्म का क्रमिक विकास मौत है। एक सिक्के के एक पहलू पर जन्म है तो दूसरे पहलू पर मौत है। धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, अच्छा व्यापार मिले, गाड़ी मिले, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन मौत सबको मिलेगी। मौत सबको मिलेगी। फर्क इतना है कि कोई निर्वाण चला जाता है, कोई शमशान चला जाता है, किसी की मौत महोत्सव हो जाती है, किसी की मौत मातम हो जाती है, किसी की गर्दन कहती है तुम मेरी जैसी गलती करके मत जाना। श्रावक को लिटा के ले जाते हैं, श्रावक नहीं लोगों को, श्रावक तो स्वर्ग जाता है, लेकिन ध्यान रखना लिटा के ले जाते तो उसकी गर्दन लेटने के कारण ऐसे ऐसे हिलती कि मैं गलती करके जा रहा हूं, तुम ऐसी गलती मत करना। और साधु को बैठा के ले जाते हैं, साधु की गर्दन ऐसे ऐसे हिलती है कि मैं अच्छा काम करके जा रहा हूं, तू भी उसी पद पे आना। और अपन कितने बेवकूफ हैं, बाप के मरने पे बेटी को पगड़ी पहना देते हैं कि बेटा बाप तो गया, अब तू संभाल जिम्मेदारी, यदि तू नहीं चेता तो तेरा भी यही असर होगा। लेकिन हमें कभी ख्याल आता है? जैसे ही शमशान से आते नहाया और बैराग भी पानी के साथ बह जाता, बोले लाओ चाबियां दुकान जाए, ये तो रोज का लगा है। और बात ध्यान रखना, जब कोई मरता है तो तुम्हें क्या लगता है? उस दिन याद आती है अपनी मौत की। लोग कहते सबको एक दिन जाना है, लेकिन सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये भावना नहीं होती सब जाएंगे, अपन थोड़ी जाएंगे? अपन तो इतनों को भेज के आए, अपन कहाँ जाएंगे? ऐसा भाव आता है। अपना भाव ही नहीं आता है कि एक दिन हम जाएंगे। और ये भाव आ जाए, मौत की बदौलत धर्म करता है, मौत की बदौलत नैतिकता से जीता है, मौत की बदौलत तो सारे अच्छे कर्म करता है। मौत का बड़ा उपकार है
यदि मौत नहीं होती तो तुम अपने बच्चों तक को रोटी नहीं देते, क्योंकि कौन किसी का भला चाहता है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो तो किसका भला चाहोगे, समझ गए। हिंदू और जैन की लड़ाई हो तो जैन का, और जैन में जैन की भी लड़ाई हो तो फिर अपने जैन का, फिर अपने जैन में भी आपस में ही लड़ाई हो तो अपने परिवार का, फिर अपने परिवार से लड़ाई हो तो फिर अपना, और अपने आप से भी माथा और पैर में लड़ाई हो जाए तो किसको काटना पड़ेगा। पैर को ही काटोगे, कहने लगे तू चला जा, तेरे बिना चलेगा, लेकिन माथे के बिना गर्दन के बिना नहीं चलेगा। सोचना ही कंप्यूटर है, इसके बिना नहीं चलेगा। तो ये सारा संचालन तो मस्तिष्क से होता है। भागीरथ के सर से गंगा नहीं गुजरी, भागीरथ ने सामूहिक लोगों को क्या कहते हैं अवेलना से बचाया था, इसलिए पूरा गांव जल गया, लेकिन वो नहीं जला और आगे चलकर सगर चक्रवर्ती के परिवार में पैदा हुआ। धन्य ऐसे भागीरथ मुनि को। और आप सिर्फ इंसान नहीं परम देवता बने इन्हीं स्वभावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।